एक बार की बात है, एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा था। वो एक समृद्ध राजा पर शासन करता था। प्रजा खुश थी। वो अपने राजा से बहुत प्यार करते थे। राजा हमेशा अपनी प्रजा को पहले रखता था। वो उनके लिए सबसे अच्छा चाहता था। राजा अब बूढ़ा हो रहा था। उसे शासन करने के लिए किसी की मदद की जरूरत थी। उसे एक नए मंत्री की जरूरत थी, कोई बुद्धिमान और दयालु, कोई ऐसा जो उसके जाने के बाद भी प्रजा का मार्गदर्शन कर सके। राजा ने अपने राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढने का फैसला किया। यह व्यक्ति उसका नया मंत्री बनेगा। राजा ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की। जो कोई भी अपने आप को बुद्धिमान समझता था वो इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकता था। बहुत से लोग आगे आए। वो सभी राजा के नए मंत्री बनाना चाहते थे। राजा ने कई तरह के टेस्ट्स रखे। इन टेस्ट्स ने उम्मीदवारों के ज्ञान और बुद्धि को चुनौती दी। ये टेस्ट्स कई दिनों तक चले। आखिर में सिर्फ 3 उम्मीदवार बचे। तीनों ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया था। उन्होंने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया था, लेकिन राजा को सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढना था। उन्होंने एक आखिरी परीक्षा तैयार की। राजा तीनों उम्मीदवारों को एक पुराने किले में ले गया। वो किला बहुत बड़ा और भूल भुलैया जैसा था। उसमें बहुत से कमरे और रास्ते थे। किले में जाने के लिए सिर्फ एक ही दूर था। राजा ने टेस्ट के बारे में बताया। राजा ने कहा, जो भी इस किले से पहले बाहर निकलेगा वही मेरा नया मंत्री बनेगा। फिर तीनों उम्मीदवारों को आंखों पर पट्टी बांध दी गई। उन्हें किले के अंदर ले जाया गया। प्रत्येक व्यक्ति को किले के एक अलग हिस्से में छोड़ दिया गया। फिर उम्मीदवारों को अपनी आंखों से पट्टियां हटाने की अनुमति दी गई। वे बाहर निकलने के लिए अपनी खोज शुरू कर सकते थे। पहला उम्मीदवार घबरा गया। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में भागता रहा और ज्यादा से ज्यादा खोता गया। वो फंस गया। उसका डर बढ़ता गया। दूसरा उम्मीदवार उस रास्ते को याद करने की कोशिश करने लगा जिधर से वो आए थे, लेकिन वो भी किले के मोड़ और घुमाव से भ्रमित हो गया। वो उधर इधर भटकता रहा। यूं रास्ता नहीं मिला। लेकिन तीसरा उम्मीदवार शांति से बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि जवाब सरल था। वह दरवाजे से होते हुए किले में दाखिल हुआ था, तो डोर पास ही होना चाहिए। वह उठा और चलने लगा। उसे जल्द ही डोर मिल गया और वह बाहर चला गया। बाकी के 2 उम्मीदवार अभी भी अंदर खोए हुए थे। राजा बाहर इंतजार कर रहा था। वह तीसरे उम्मीदवार को देखकर खुश हुआ। राजा ने कहा, तुमने आजादी के असली मतलब को समझ लिया है। यह कोई भागने का तरीका ढूंढने के लिए संघर्ष नहीं है। यह चीजों को वैसा हाई देखने के बारे में है जैसा वह है, स्पष्टता और जागरूकता के साथ। तीसरे उम्मीदवार की बुद्धिमानी केवल द्वार खोजने के बारे में नहीं थी। यह समझने के बारे में था कि आजादी के लिए असली बाधा अक्सर हमारी अपनी उलझन भरी सोच होती है। यह कहानी हमें वेदों की शिक्षाओं की याद दिलाती है। हम सब माया के चक्र में ट्रैप्ड हुए हैं। केवल आत्म साक्षात्कार के माध्यम से ही हम मुक्त हो सकते हैं। हमें अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करना चाहिए, जो शुद्ध चेतना ब्रह्म है। जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, और तत् त्वम असि, तुम वह हो।